गुड मॉर्निंग। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आज हम किसी सेक्शन का सेंट्रोइड निकालना सीखेंगे। ये एल सेक्शन है जिसका हमें सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका डायमेंशन भी इसमें गिवन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, यही स्टेप्स मैं आपको बतलाने वाला हूँ। तो देखिए किसी भी सेक्शन का यदि आपको सेंट्रोइड निकालना हो तो सबसे पहला काम यही होता है, आप एक रेफरेंस एक्सिस ढूंढिए जहाँ से आप पूरा मेजरमेंट कीजिएगा। मतलब वो एक ओरिजिन तय कीजिए और वहाँ से आप पूरा मेजरमेंट कीजिए। अब सवाल है कि वो ओरिजिन या फिर वो रेफरेंस लाइन, वो एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस जो भी है वो कहाँ होगा, उसे हम ढूंढें कैसे। तो उसे ढूंढना नहीं है, वो आपको एज्यूम करना है। एज्यूम का मतलब ये है कि आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए और मान लीजिए कि ये ओरिजिन है और वहाँ से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। रिजल्ट का कोई डिफरेंस नहीं आएगा, एक्चुअली वैल्यू कुछ भी है लेकिन पॉइंट वही आएगा जो इसका सेंट्रोइड है। आप उस सेंट्रोइड को फाइंड आउट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक मशवरा ज़रूर दूंगा कि आप कभी भी जब एक्सिस जज कर रहे हो तो उसमें कोशिश यही कीजिएगा वाई एक्सिस जो हो हमेशा क्या हो, डायग्राम के लेफ्ट साइड हो और डायग्राम के जितना नज़दीक हो सके। दूसरा कि जो एक्स एक्सिस है वो पूरे डायग्राम के पूरे सेक्शन के क्या कहते हैं बॉटम में हो, मतलब कि उसके नीचे हो और वो उसके जितना करीब हो। अब कहिएगा मैंने ऐसा बोला क्यों? इससे फ़ायदा आपको, हालांकि आप कुछ कहीं भी ले सकते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन हम कोशिश क्या करेंगे कि हम ऐसा एक्सिस चूज करें जहाँ से हमको कैलकुलेशन कम करना पड़े। तो बस ये उसका ही उपाय है। इससे फ़ायदा मैं आपको बतलाता हूँ। यदि हम इधर का कोई एक्सिस लेते हैं, इधर से कोई लेते हैं, तो आपका जितना भी मेजरमेंट होगा, अगर वाई एक्सिस इधर होगा तो एक्स का जो भी मेजरमेंट होगा वो इधर पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कि आपको माइनस का चक्कर नहीं रहेगा, कुछ भी आप डायरेक्ट वैल्यू यूज कर सकते हैं। और यदि एक्स एक्सिस यहाँ पे हो कहीं, मतलब सेक्शन के नीचे, तो इससे जो जितना भी मेजरमेंट होगा किसी भी पॉइंट का, तो ये कितना होगा, ये इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। तो हमेशा एक्स और वाई का वैल्यू जो होगा, कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव इधर से आएगा। ऐसा यदि करते हैं तो यही यदि आप इस तरफ कोई सेक्शन ले लेते हैं, सपोज ये लेते हैं, तो हमको इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो तो हमको निगेटिवली करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि इस एक्सिस के इधर का कोऑर्डिनेट सारा कितना होगा, निगेटिव होगा। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप क्या कीजिए, इस सेक्शन के पूरे सेक्शन के लेफ्ट में वाई एक्सिस को और पूरे सेक्शन के बॉटम में एक्स एक्सिस को चूज करें, पहली बात। और दूसरा नज़दीक इसलिए क्योंकि हमको लेफ्ट से मतलब है, यहाँ रख लें तो फिर अनावश्यक आपको ये डिस्टेंस भी बार बार कंसीडर करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम यदि इसको यहाँ पे कंसीडर कर लें तो ये डिस्टेंस तो ख़त्म, निगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। तो ये चीज़ है कि आप क्या कीजिए, जितना क्लोज हो सके, तो क्लोज का मतलब क्या है, जस्ट उसके वाल को ही टच करते हुए आप एक एक्सिस ले लीजिए। तो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं। तो याद रखिए, हमेशा पहला काम है आपको एक्सिस जज करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन पे कुछ हाथ लगाना है। तो पहला हमने क्या किया, सपोज दिस इज वाई एक्सिस एंड बॉटम में तो सबसे नीचे यही है, इसके नीचे सेक्शन में कुछ है नहीं, तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, सबसे करीब भी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। और जैसे ही ये एक्स वाई हुआ तो आपका ओरिजिन कौन हो गया, ये हुआ पहला काम। अब क्या है कि आपका जो भी सेक्शन है उसको कई पार्ट्स में तोड़िए और उसको इस तरीके से आपको ब्रेक करना है, सब सेक्शन बनाना है कि आपका पूरा बॉडी जो है आपको सिंपल से एरिया में कन्वर्ट हो जाए। सिंपल एरिया मतलब कि जिसका सेंट्रोइड हमें जनरली पता होता है, जैसे हमें सर्कल का पता होता है, रेक्टेंगुलर का पता हो, जो कॉमन स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जिनकी सेंट्रोइड्स हमें पता है, आप उस वैसे शेप्स में इसको ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। तो यदि जैसे ये एल सेक्शन है तो हम इसको यदि ब्रेक करें, आप चाहें तो यहाँ से एक लाइन खींच लें या तो यहाँ से खींच लें, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सपोज चलिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो पूरा एल सेक्शन है दो पार्ट में बट गया, एक ये एंड अनदर ये पूरा बॉडी जो है मेरा दो सेक्शन में बट गया।
हमने इसके डेरिवेशन में बताया था कि स्मॉल इनफाइनाइट एलिमेंट का बना होगा, सबके समेशन को एक्सिस के अबाउट मोमेंट लेकर के सबका समेशन ऐड करके उसके हिसाब से हम बनाते थे। तो यहाँ पे 2 है तो बस 2 ही को ऐड करेंगे और आपका आसानी से जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। ओरिजिन ले लिया हमने, सेक्शन ले लिया। अब जो सेक्शन आपने चूज किया है उसका कोऑर्डिनेट आपको पता होगा, इसलिए क्योंकि हमने इसे ब्रेक ही तरीके से किया था ताकि इसका कोऑर्डिनेट हमें पता हो। तो यदि इसको आप ध्यान से देखें तो इसका कोऑर्डिनेट हम सेक्शन 1 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 1 का x1 क्या होगा? x1 का मतलब क्या? इसके सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट। सपोज यहाँ पे है कुछ, इसका सेंटर, ये एक रेक्टेंगल है, इसका सेंटर कहाँ होता है? इसके विकर्णों के कटान बिंदु बीच में बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ? ये टोटल लेंथ 10 है तो इसके बीच में कहीं पे होगा, ये इसके बिल्कुल बीचों बीच होगा। तो 10/2 5 यूनिट जो भी रहेगा आप क्वेश्चन में गिवन वो यूज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जैसे कि यहाँ पे mm में ही था तो ये 5 mm था। ओरिजिन से 5 mm डिस्टेंस पे आपका सेक्शन 1 का सेंट्रोइड है। ओके, और इस सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया? ये x एक्सिस से कितना दूरी पे है, तो ये डिस्टेंस देखिए, तो ये टोटल 125 है, तो ये कितना हो जाएगा? 62.5 mm, यही आएगा टोटल। तो हमने इसका कैलकुलेट कर लिया। इसके साथ साथ आप इसका एरिया भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि यही 3 चीज़ें हैं जिसको आपको फार्मूला में ज़रूरत पड़ने वाली है। आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको याद रहेगा, मैंने बताया था उसके फार्मूला, तो वो फार्मूला यहाँ भी यूज करेंगे तो वहाँ भी सीख लीजिएगा। तो A1 इसका एरिया की बात करें तो 125 हाइट इंटू 10 कितना आ गया? 1250 mm स्क्वायर। तो ये हो गया सेक्शन 1 का काम कंप्लीट। अब आप सेक्शन 2 पे आइए। जितने भी सेक्शन होंगे आपने जितने सेक्शन में तो सबको इसी तरीके से, मैंने यहाँ पर तो केवल 2 ही सेक्शन बने हैं, और भी हो, H सेक्शन हो, I सेक्शन हो, इस सब में 3 बनेंगे। तो ऐसे ही जितना भी हो तो आप सबको क्या करना है, इसी प्रकार से इसका x2 ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लोग बच्चे गलती करते हैं, सीधा 85/2 करते हैं। सेक्शन आपका केवल इतना है, तो एक्चुअली ये कितना है? 75, क्योंकि 10 तो यहाँ से यहाँ तक था, हमको केवल इतने का कंसीडर करना है। तो ये लेंथ कितना है? 75, और 75 के ये बीच में कहीं होगा x2, तो 75 के बीच में, अच्छा 75 की तो बाद में बात करते हैं, पहले तो हम इधर से यहाँ तक आएंगे। तो ये डिस्टेंस कितना? 10 प्लस हमें इसके सेंट्रोइड के लिए और आगे आना होगा, कितना? ये पूरा जो लेंथ है इसका हाफ, 75/2। आपका टोटल वैल्यू कितना आएगा? 47.5 mm। नाउ इस सेक्शन का y2 कोऑर्डिनेट, इसके सेंट्रोइड का y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बॉटम से टोटल जो है 10 है तो इसका ही हाफ होगा कहीं, मतलब 5। इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं क्योंकि बॉटम से हम ऐड कर रहे हैं। तो ये सीधा कितना हो गया आपका? 10/2 इक्वल टू 5 mm। अगर एरिया की बात करें तो ये टोटल 75 है और ये 10, तो 75 इंटू 10 750 mm स्क्वायर। तो ये हो गया आपका ये काम। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं, डायरेक्टली फार्मूला निकालना है। तो फार्मूला के लिए आपका जो फाइनल पूरा सेक्शन है उसका सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? हमें पता है सिग्मा ए एक्स अपॉन सिग्मा ए। हमें ए और एक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, 1250 गुना
5 प्लस 750 गुना 47.5, इसका एक्सट्रूट ये है। और एरिया का सम 1250 प्लस 750, इसको कैलकुलेट कीजिएगा आप तो आपको आएगा 20.9375 mm। एंड सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट निकालें तो ये कितना होगा, सिग्मा ए y बटा सिग्मा ए इक्वल टू 1250 और इसका y कितना है 62.5 प्लस 750, इसका y कितना है 5 बटा, ये तो ऐड करके 2000 ही आया है। इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो आएगा 40.9375 mm। तो ये आपके गिवन सेक्शन का कोऑर्डिनेट हो गया। सेंट्रोइड ऑफ सेक्शन क्या हो गया, एट एक्स कितना है 20.94 लिख देता हूँ, कॉमा 40.94 फ्रॉम एज्यूम्ड ओरिजिन। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके।